नमस्कार, मैं अनुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी तक आपने देखा है किस तरह से जहांगीरपुरी में मस्जिद को तोड़ा गया, किस तरह वहां बुलडोजर चलाकर कुछ घरों को गिरा दिया गया, कई दुकानें भी ऐसी थी जिन्हें तोड़कर हटा दिया गया। ये सब कुछ हो रहा था और तभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस तरह की कोई भी तोड़फोड़ को रोक दिया जाए, वो नहीं करनी चाहिए। बुलडोजर पर रोक लगाने की बात भी कही गई, लेकिन इन सब के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता रहा। और अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ना सिर्फ जहांगीरपुरी बल्कि दिल्ली के ही शाहीन बाग और ओखला में भी बुलडोजर चलाया जाएगा। वहां पर भी बुलडोजर चलाकर सारे अवैध दुकानों को, अवैध निर्माणों को, यहाँ तक कि घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। और जैसे ही ये खबर बाहर निकलकर सामने आई है, उसके बाद से हर तरफ हड़कंप मच चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि सीएए एनआरसी के समय शाहीन बाग में जिस तरह का माहौल बनाया गया था, ओखला भी उसके बिल्कुल नजदीक ही है। और तभी से वहां के लोग, खास तौर पर वहां रहने वाले मुसलमान, जितने भी मुसलमान वहां रहते हैं, वो उनकी नजरों में चढ़ चुके हैं इस बात पर कि उन लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज आखिर उठाई कैसे, सरकार के खिलाफ आंदोलन कैसे किया और क्यों किया। अब पुलिस की तरफ से भी इन लोगों पर कार्रवाई की गई थी। जामिया में जो कुछ भी हुआ वो सब आपने देखा होगा, वो खबरें आपने देखी होगी, वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी। लेकिन अब जहांगीरपुरी, शाहीन बाग और ये तमाम सारे इलाके जितने भी हैं आसपास के, उन सब पर जहां पर मुसलमानों की सबसे अधिक जनसंख्या है, जहां पर सबसे अधिक मुसलमानों की आबादी है, यही वजह है कि अब इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब शाहीन बाग में बुलडोजर भेजने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी अब इन सब की तैयारी में जुट चुकी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और जानवर ने इस खबर को छापा है। मैं इसे पढ़कर आपको सुनाऊंगी और आगे आपको बताऊंगी कि आखिर इस बात पर इतना बवाल आखिर क्यों मच गया है। इसमें लिखा है, अब दिल्ली के ओखला और शाहीन बाग में चलेगा बुलडोजर। जानवर से बात करते हुए मेयर ने बताया कौन है निशाने पर। तो जरा सोचिए कि किस तरह से इन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बकायदा इसकी सूची तैयारी की गई है, एक लिस्ट बनाया गया है कि किन किन लोगों को घेरना है और एक एक करके इन सभी लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। अब चलिए मैं आपको पूरी खबर पढ़कर सुनाती हूँ। इसमें लिखा है, 6 इलाकों में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की जानकारी। दरअसल दक्षिण दिल्ली नगर निगम को ओखला और शाहीन बाग समेत 6 से ज्यादा इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी की जानकारी मिली है, जिन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है। इसके अलावा कबाड़ के काम की आड़ में असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। ये बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के साथ साथ अवैध निर्माण और लूट और झपटमारी की जितनी घटनाएं हो रही हैं, उनमें भी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का हाथ होता है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई से न केवल अवैध और अतिक्रमण पर लगाम लगेगा, बल्कि अपराध में भी कमी आएगी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, गौर फरमाने वाली बात यह है कि क्या दिल्ली में सिर्फ जहांगीरपुरी, शाहीन बाग या ओखला जैसे ही जगह हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जहां पर लोग अवैध रूप से रह रहे हैं? और भी तो जगह होंगी जहां पर अवैध रूप से घर बनाया गया होगा या मकान बनाया गया होगा या दुकानें होंगी। लेकिन क्यों बाकी जगहों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार? या फिर ये बुलडोजर बस मुस्लिम इलाकों पर या यूं कह ले मुसलमानों के घरों पर चलाने के लिए ही बनाई गई है? ऐसे और भी कई जगह होंगी जहां पर अवैध निर्माण किया गया होगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं जगहों पर कार्रवाई क्यों की जाती है जहां पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई हो? सवाल ये है और सवाल बेहद गंभीर है। खैर, इन सारे मुद्दों पर आप क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।